नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लॉर्ड स्टडी के ऊपर। आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनर पूछता है। ये हर बार का पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस आप कह सकते हो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स सब्जेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये जो टॉपिक है जी भाई साहब जी, आज का जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये जो टॉपिक है ये भाई साहब जी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आपका बनने वाला है, क्योंकि अब जिस टॉपिक को आप जो पढ़ोगे वो टॉपिक आपके परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम इस टॉपिक की बेहतर ढंग से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, एक अलग अंदाज में बेहतर तरीके से। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझने की यहाँ पर कोशिश करना। यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर एक आपको त्रिभुज सा दिख रहा होगा। ये त्रिभुज आपका दिख रहा होगा ए, बी और सी। ए पर क्या है? ए पर आपका प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसी प्रकार बी पर आपका माइनस क्यू आवेश यहाँ पर उपस्थित है। और अगर बात की जाए इन दोनों आवेशों की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2l है। बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यहाँ पर प्रथम बिंदु पर अगर हम बात करें, बिंदु ए पर जो F बराबर क्यू ई जो बल है, F बराबर, इस पॉइंट को समझना, ये जो बल लग रहा है ना F बराबर क्यू ई बल, यही F बराबर क्यू ई बल इस वाले भी पॉइंट पे लग रहा है F बराबर क्यू ई। अगर हम बात करें तीव्रता आपकी 2l साइन थीटा, इसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो इसी चित्र के माध्यम से इस थ्योरी को समझेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश आपका उपस्थित है। दोनों बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 2l है। दोनों बिंदु आवेशों के जो बल लग रहा है F बराबर क्यू ई बल लग रहा है। यहाँ पर देखिएगा, अगर इस वाले पॉइंट को हम देखें तो ये त्रिभुज में आपने क्लास 9th क्लास 10th में पाइथागोरस में पढ़ी होगी। वहाँ पर आपको कर्ण यानी हाइपोटेनियस और आपका लंब और आधार आपको पढ़ने को मिलता है। उसी बेस पर यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो 2l है ये आपका कर्ण है, ये लंब है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला बनाता है? साइन थीटा का। तो यहाँ पर कौन सा कोण आएगा? साइन थीटा आएगा। उसी के आधार पर लंब बटा कर्ण हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे साथ समझने की यहाँ पर कोशिश करना। यहाँ पर देखो साइन थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा आपका होता है लंब बटा आपका होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा लंब आपके पास क्या है? लंब आपके पास है AC। लंब आपके पास क्या है? लंब आपके पास क्या है? AC है। ठीक है, लंब आपके पास क्या है? AC है। लेकिन जो कर्ण जो है वो आपके पास कितना है गुरुजी? कर्ण जो है वो आपके पास 2l है, यानी आप कह सकते हो AB। तो वही चीज है यहाँ पर आप समझने की मेरे साथ में बेहतर अंदाज में यहाँ पर कोशिश करना। लंब जो है वो आपके पास क्या है? AC है। और ये कितना है? ये आपका जो कर्ण है वो आपके पास कितना है? AB है। तो इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2l दिया गया है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर AC और जो AB है वो कितना है? 2l है, क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। अगर हम यहाँ से AC निकालेंगे तो AC बराबर कितना निकल आएगा? 2l साइन थीटा। AC बराबर कितना निकल आएगा? AC बराबर आपका निकल आएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर हम समझने की एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए AC बराबर 2l साइन थीटा। अब AC बराबर 2l साइन थीटा अगर है तो आपने बलयुग्म आघूर्ण पढ़ा होगा। हम फॉर्मूला लिख देते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। बलयुग्म आघूर्ण तो बराबर होता है बल इंटू क्रिया रेखा के मध्य की दूरी। क्रिया रेखा के मध्य की दूरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बल युग्म आघूर्ण जब निकालेंगे तो बराबर बल क्या होता है? F।
बल क्या होता है F, लेकिन क्रिया रेखा के मध्य की दूरी कितनी निकली है 2L sin थीटा। कितनी निकली है 2L sin थीटा। ठीक है, इसके बाद में हम समझ लेंगे कि यहाँ पर जो बल है बल हमने अभी आपको बताया कि बिंदु A पर और बिंदु B पर, पॉइंट A एंड पॉइंट B पर एक बल लग रहा है विपरीत अवस्था में। वो बल कौन सा है F बराबर QE। तो यहाँ पर F की जगह पर क्या लिखेंगे QE। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू E और इंटू कितना हो जाएगा 2L sin थीटा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर टॉ बराबर आपका ये 2 यहाँ पर लाओ, Q यहाँ पर रखा, ये L यहाँ पर लाओ और गुणा कर दो किसका E का, और sin थीटा आपके पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 2QL क्या होता है, 2QL मैंने आपको पहले ही बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। तो 2QL की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P। मैंने ये इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देंगे कि बल युग्म यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है। उसका मैंने जबरदस्त वीडियो बनाया है। अक्षीय और निरक्षीय अवस्था जिसमें मैंने पढ़ाई थी, वो आपका निगमन था अक्षीय और आपका निरक्षीय अवस्था का। उसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बेहतर तरीके से आपको समझाया था। वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको वॉच कर सकते हो अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा P बराबर 2QL, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आगे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कितना है टॉ बराबर 2QL की जगह क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये इंटू में क्या है E, और ये कितना है sin थीटा। गुरुजी बस यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला की हम जांच पड़ताल कर रहे थे। यही फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यही फॉर्मूला निकल के आया टॉ बराबर PE sin थीटा। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन लगती हैं, वो कंडीशन भी बता दें। अगर हम यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि अगर हम यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा की जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखें तो कितना हो जाएगा। अगर आपके पास टॉ बराबर PE लिखा है, PE और साइन थीटा की जगह कितना रख दें 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा PE इंटू में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉ बराबर 0, लेकिन ये काय में आएगा, ये आपका आएगा मिनिमम। ये क्या आएगा, ये आपका मिनिमम आएगा। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या रखेंगे, दूसरा कंडीशन जो होगा, अगर हम इसी थीटा की जगह पर क्या लिख दें 1 लिख दें तो कितना हो जाएगा, टॉ बराबर आपका हो जाएगा PE। साइन की जगह पर कितना 1, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 1 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री रखो यार, मैं तो भूल गया। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं। थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा P इंटू E। लेकिन अब की बार ये क्या आएगा मैक्सिमम, अब की बार ये क्या आएगा, अब की बार ये तो मैक्सिमम आएगा। यही कंडीशन ध्यान, ये दो कंडीशन आपकी लगने वाली हैं इस सवाल में। ये कंडीशन लगेंगी कि अगर 0 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और 90 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी तरीके से आप 180 डिग्री रख के देख लेना वो कितना हो जाएगा। ये कंडीशन लगेगी, लेकिन जो हमें फॉर्मूला चाहिए था ना भाई साहब जी जबरदस्त अंदाज में, वो तो फॉर्मूला मेरा यही है कि टॉ बराबर PE sin थीटा। आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आया आप कमेंट कर देना, सारे आपको अगले वीडियो में डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा जबरदस्त अंदाज में। आप अपने बोर्ड एग्जाम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेकंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको फर्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपके पास जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम को और भी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर बना सकें हमारे इस चैनल से जुड़ करके। तो यहाँ पर मेरे शेरों 95 फोड़ेंगे, तो कहते हैं कि अगर 95 अगर लाना है, 95 अगर लाना है तो हमारे इस चैनल से जुड़े, बेहतर अंदाज में फिजिक्स का यहाँ पर धमाका होगा हर एक चैप्टर का अच्छे तरीके से। तो वही कंडीशन उसी जोश के साथ मैं आपको मिलता हूँ एक और एनर्जेटिक एक नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।